नॉर्स मिथोलॉजी, इसमें सब कुछ है। देवता, राक्षस, जादू और इतना ड्रामा कि रियलिटी टीवी शो भी शर्मा जाएं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बर्फीले पहाड़, आग उगलते ज्वालामुखी और विशाल पेड़ आसमान को थामे हुए हैं। ये वाइकिंग्स की दुनिया है, जहां इन शक्तिशाली प्राणियों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये जिंदगी के सबक, चेतावनियां और उनके आसपास की दुनिया के बारे में बताती थीं। अब आइए मिलते हैं सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक से, हेला, अंडरवर्ल्ड की रानी। हेला को मोस्ट पॉपुलर गॉड अवार्ड तो नहीं मिला, वो लोकी की बेटी थी। हाँ, लोकी शरारत का देवता और राक्षसी अंगरबोड़ा। मतलब कैसी फैमिली है। उसके भाई बहन जोरमुंगांदर, दुनिया को निगलने वाला सांप, और फेनरिर, विशाल भेड़िया जो ओडिन को निगलने वाला था। देखो, हेला को कुछ खास नहीं मिला, एक नॉर्स देवता होने के बावजूद भी। हेला, हेल, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कि रानी थी जहां बूढ़े होकर या बीमारी से मरने वालों की आत्माएं जाती थी। ये वल्लाह नहीं है जो वीरों का हॉल है। एक ठंडी, अंधेरी और उदास जगह की कल्पना करो। बेसिकली एक ऐसा मंडे मॉर्निंग जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हाँ, कम से कम वहां हेले तो थी, है ना? लेकिन हेला सिर्फ एक भयानक मौत का देवता नहीं थी जो बेहतरीन कपड़े पहनती है। सच में उसके काले गाउन देखो। वह एक शक्तिशाली देवी थी जो दयालु और क्रूर दोनों हो सकती थी। उसके कर्तव्य थे, जिम्मेदारियां थीं, और उसे एक अंधे देवता हॉडर के लिए थोड़ी सिंपैथी भी थी। लेकिन यह कहानी फिर कभी सुनाएंगे। सेक्शन 5, हेला का हॉल पार्टी वाली जगह तो बिल्कुल नहीं। हेला का हॉल एल्यूडनेर एक ऐसा स्थान था जहां मृतकों की आत्माएं एकत्र होती थीं। यहां का माहौल बहुत ही उदास और डरावना था। हेला के हॉल को एल्यूडनेर कहा जाता था, जिसका अर्थ है वह जो मृतकों को प्राप्त करती है। यह नाम ही अपने आप में एक गहरी और रहस्यमयी भावना को दर्शाता है। कितना सुंदर नाम है ना? लेकिन इस नाम के पीछे की सच्चाई बहुत ही भयानक थी। यहाँ का वातावरण ठंडा और अंधकारमय था, जो किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए डरावना हो सकता था। यह आपकी आम आफ्टर लाइफ पार्टी जैसा नहीं था। यहाँ की दावतें और समारोह बहुत ही अलग और अजीब थे। यहाँ का खाना और पेय पदार्थ भी बहुत ही साधारण और बेस्वाद थे। लेकिन हाँ, खाना फ्री है, मतलब काइंड ऑफ। यहाँ के भोजन में कोई स्वाद नहीं था, और यह केवल जीवित रहने के लिए था, न कि आनंद लेने के लिए। हेल में खाना बहुत ही फीका होता था। यहाँ के भोजन में कोई मसाले या स्वाद नहीं होते थे, और यह केवल पेट भरने के लिए था। नमक के बिना दलिया और गुनगुना पानी। यह भोजन किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए बहुत ही निराशाजनक होता। एक राजा के लिए यह दावत तो नहीं कही जा सकती। यहाँ का भोजन और माहौल किसी भी राजा के लिए अपमानजनक होता, या एक आम आदमी के लिए भी नहीं। यहाँ का जीवन और भोजन किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन और निराशाजनक होता। यह स्थान केवल मृतकों के लिए था, और यहाँ का हर पहलू इस सच्चाई को दर्शाता था। सेक्शन 6, राग्नारोक अंत निकट है। शायद हेला के लिए भी। फिर राग्नारोक आता है, नॉर्स प्रलय। सब कुछ खत्म हो जाता है। देवता और राक्षसों के बीच युद्ध, दुनिया का समुद्र में समा जाना, मतलब सब कुछ। हेला का भी इसमें रोल है। कुछ कहानियों में कहा गया है कि वह देवताओं के खिलाफ मृतकों की एक सेना का नेतृत्व भी करती है। ये एक ऐसा फैमिली रियूनियन होगा जिसमें आप नहीं जाना चाहेंगे। सेक्शन 7, हेला की विरासत कॉमिक्स से लेकर बड़े पर्दे तक। हेला सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है, वो पॉप कल्चर आइकॉन है। वह मार्वल कॉमिक्स, वीडियो गेम में नजर आ चुकी है, और यहां तक कि फिल्म थॉर राग्नारोक में भी धूम मचा दी थी। हाँ, उन्होंने उसके लुक और व्यक्तित्व के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की है, लेकिन शोबिज है भाई। सेक्शन 8, हम आज भी हेला के बारे में क्यों बात करते हैं। हेला नॉर्स पौराणिक कथाओं की एक प्रमुख और रहस्यमयी पात्र, सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित करती आई है। उसकी कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच के जटिल संबंधों को भी दर्शाती है। तो हेला आज भी इतनी फैसिनेटिंग क्यों है? हेला की कहानी में कई परतें हैं। वह केवल मृत्यु की देवी नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के अंत और नए आरंभ का प्रतीक है। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और रहस्य छिपा है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हो सकता है कि वह हमें याद दिलाती हो कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। हेला का चरित्र हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने की बजाय
हमें इसे जीवन के एक स्वाभाविक चरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, या हो सकता है कि वह एक मजबूत, स्वतंत्र महिला हो जो किसी की भी नहीं सुनती, यहां तक कि खुद ऑडिन की भी नहीं। हेला का यह पहलू उसे एक प्रेरणादायक चरित्र बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को महत्व देते हैं। वह एक ऐसी महिला है जो अपने नियमों पर चलती है और किसी के अधीन नहीं होती। कारण जो भी हो, हेला लोगों को इंट्रिग करती रहती हैं और इंस्पायर भी करती हैं, जिससे पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड की रानी भी राज कर सकती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और नेतृत्व किसी भी परिस्थिति में उभर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हेला की रहस्यमयी और शक्तिशाली छवि हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में एक अनोखी शक्ति होती है जिसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। इसलिए हेला की कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 9, हेला का दायरा। थोड़ा और करीब से देखते हैं। हेला का राज्य, हेल, सिर्फ उदासी और निराशा से भरा नहीं था। कल्पना करो कि विशाल मैदान बर्फ से ढके हुए हैं, काले पानी से भरी नदियां बह रही हैं और ऐसे पेड़ जिनके पत्ते काले हैं। यह शांत चिंतन का स्थान था जहां आत्माएं अपने जीवन पर विचार कर सकती थीं या उसकी कमी पर। सेक्शन 10, वॉल्किरीज, हेला के ग्रिम रीपर्स। हेला को अपने राज्य को मैनेज करने में जरूर मदद मिलती थी। मिलिए वॉल्किरीज से, योद्धा महिलाएं जो तय करती थीं कि युद्ध में कौन जिएगा या मरेगा। उन्हें दिव्य एचआर समझो, बस फर्क यह है कि यहां जॉब इंटरव्यू नहीं होता था, बल्कि वो या तो वल्लाह या हेल का वन वे टिकट देती थी। सोचो कितना दबाव रहा होगा। सेक्शन 11, हेला और जीवन और मृत्यु का चक्र। हेला, नॉर्स पौराणिक कथाओं में मृत्यु की देवी, एक रहस्यमय और शक्तिशाली आकृति है। वह न केवल मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन का भी प्रतीक है। हेला एक महत्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करती थी, जीवन और मृत्यु का प्राकृतिक चक्र। यह चक्र हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह हमें याद दिलाती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, यहां तक कि देवताओं के लिए भी। नॉर्स पौराणिक कथाओं में यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देवताओं को भी अंत का सामना करना पड़ता है। यह हमें यह सिखाता है कि कोई भी अमर नहीं है और हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन उस अंत से डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्स संस्कृति में अंत को एक नए आरंभ के रूप में देखा जाता है। यह एक चक्र है जहां एक अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। यह यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में हम सभी एक यात्रा पर हैं। यह यात्रा हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप नॉर्स मिथोलॉजी के बारे में सोचें, तो हेला को थोड़ा याद कर लेना। हेला हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। वह अंडरवर्ल्ड की रानी जरूर हो सकती है, लेकिन वह हमें जीवन, मृत्यु और इन सब के बीच की हर चीज के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। हेला का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने में मदद करता है। हेला का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने में मदद करता है। हेला का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने में मदद करता है।